ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 23/10/2024 की। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। यह है तुम्हारी याद की यात्रा। ये यात्रा बुद्धि की यात्रा है। ये यात्रा रूहानी यात्रा है। इसमें शरीर को भूलते हो। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? कौन सी? उत्तर है आसुरी इज्जत। ये इज्जत कौन सी इज्जत है? आसुरी इज्जत। माना किसी मनुष्य को भी आज थोड़ी इज्जत देते तो कल उसकी बेइज्जती भी कर सकते। गालियां तक दे देते। तो माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। अब बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं कि तुम कहाँ बैठे हो। तुम कहेंगे कि हम विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग नहीं जानते। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है। यहां है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, क्योंकि यहां पढ़ाने वाला एक ही है। और क्या पढ़ाते? रूहानी नॉलेज। रूह माना आत्मा, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला वो कौन है? ये भी तुम बच्चे भी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर वो हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर इससे क्या होगा? पढ़ाई से क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो। इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना और बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है ये भी अब तुम जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण ये विश्व के मालिक थे। उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से ही तुम राजयोग सीखते हो। इससे राजाई स्थापन होती है।
अच्छा, फिर और धर्मों से इसका ताल्लुक है तो कैसे? माना और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए, और इतने सब अनेक धर्म वहाँ होंगे नहीं, तो जरूर खत्म होंगे। ये एक ही धर्म रहेगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी तो अशांति है, सब पतित ही पतित है। ये रावण का राज्य है। अब बच्चे जानते हैं कि हमें इन 5 विकारों को जरूर छोड़ना ही है। ये साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार साथ में ले जाती है ना। तो अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुखी होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? ये है स्पिरिचुअल फादर, ये है सब आत्माओं का बाप। अच्छा, वो स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। और इसमें कोई भी किताब आदि की भी दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बस पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमते सो गते हो जाएंगी। तो ये है तुम्हारी यात्रा, और यह है याद की यात्रा। ये यात्रा अक्षर बहुत अच्छा है। वो है जिस्मानी यात्रा है, तुम्हारी है वो रूहानी यात्रा। मना भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। ये तो रियलिटी है ना, रियल है ये। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझते थे। इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुल्टा। अल्लाह वो है। वो जब आते हैं तो आकर के सबको पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की ये पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। वो दुनिया वाले कहते अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। अब तुम तो नहीं कहेंगे ना कि मैं ही अल्लाह हूं, नहीं। अंगुली से हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं। जब अल्लाह कहते हैं तो सिद्ध होता है कि अल्लाह वो है, मैं नहीं हूं। तो वो जरूर दूसरी चीज है, और हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूं, और हम आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह हूं कहने से फिर तो उल्टा ही हो जाएगा, माना सब बाप हो गए। परंतु नहीं, बाप एक है और उनको सबको याद करना है। और वो अल्लाह एवर प्योर है, क्या कहते, पाक परवरदिगार। और अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला पहला राजकुमार। तो ये बेहद का बाप, ये इनको राज्य भाग्य देते हैं, श्री कृष्ण को। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं।
बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग, जिसको वैकुंठ कृष्णपुरी कहते हैं, वो पास्ट होकर के गई है। अभी फिर से फ्यूचर ऐसी होगा, चक्र है, फिरता ही रहता है। और ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, और ये धारण कर फिर तुम्हें औरों को भी कराना है। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से बस लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुम उच्च पद पाएंगे, तुमको स्मृति रहेंगी। बाप तो कहते, ट्रेन में भी जाते हो तो ब्याज पर समझाओ, बाप पतित पावन है, लिबरेटर है, वो पावन बनाने वाला है, ऐसे समझाओ। बहुतों को याद करना पड़ता है। ये जानवर, हाथी, घोड़े आदि, कच्छ मच्छ, उसको तो अवतार कह देते। तो देखो, माना बहुतों को याद करते और सबकी पूजा करते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात सब में है, तो सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, तो फिर उनको खिलाएंगे कैसे और क्या खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से सब बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि ये देवी देवताएं थोड़ी ये काम ऐसे करेंगे, चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे, समझते कि कण कण में भगवान है। तो बाप समझाते हैं, तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल, तुम जानते हो कि हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए तो मिलिट्री रहती है, परंतु तुम भी मिलिट्री हो, परंतु तुम गुप्त हो। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी भी है जहां पढ़ाई होती है, परंतु यहां है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगी, आत्माएं चली जाएंगी। वो है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे, फिर वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है, बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता। आपने क्या दिया? सारा आसमान, सारी धरनी ये तुम्हारी हो जाएंगी, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाएंगे। ये भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में सब बातें फिर भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। ये 84 का चक्र है, फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी तुम वापस जा सकेंगे, वहां जा सकेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है, शुरू के 9 लाख है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर के पद पाएंगे। इतने सब तो वहां पढ़ेंगे नहीं, इतने सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। लिमिटेड नंबर है। अगर सभी पढ़ेंगे, जितने आज 750 करोड़ 800 करोड़ आत्माएं हैं, सब अगर भगवान से पढ़ाई पढ़े तो सबके सब स्वर्ग में आ जाए। लेकिन लिमिटेड नंबर है। पढ़ने वालों की भी लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले जो होंगे लिमिटेड है। जो आने वाले होंगे वही रोज पढ़ेंगे। आप रोज आते पढ़ते क्यों? क्योंकि आप लिमिटेड नंबर में हैं, वहां जाने वाले हैं। तो सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहेंगी।
देरी से आने वाले वो इतना पढ़ भी नहीं सकेंगे और उनके इतने पाप भी भस्म नहीं कर सकेंगे। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खा करके बहुत थोड़ा सा पद पा लेंगी, बेइज्जती होंगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं ना, जिसकी ये कलयुग में इज्जत है, वो कौन सी इज्जत वाले कह रहे बाबा? वो माया की इज्जत। वो फिर बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वो है उनकी आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत, इसमें रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हैं। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। और फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े। सब कहते हैं हम अब अपनी इज्जत ऐसी बनावे, कैसी? जैसे ये नारायण लक्ष्मी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की नहीं है। कथा भी है नर से नारायण बनने की, सुनते हैं तो अमर कथा, तिजरी की कथा, ये एक ही है। ये कथा अभी तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर क्या हुआ? तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर क्या हुआ? 84 जन्म लेते लेते सतयुग में लिए 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम माना शिव बाबा तुमको इज्जत वाला बनाते, रावण तुमको बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम निशान नहीं रहता। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। सो भी नंबरवार कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया तुमको गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना भूल जाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर बना है। और क्या क्या देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम समझदार बनते हो। माया ही है जो तुमसे गफलत कराती है। बेहद के बाप को तुम याद करना भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं वो रोज, वो हमारा टीचर बना है। और फिर भी क्या? फिर भी क्या? फिर भी सब भगवान पढ़ाने आते हैं। फिर भी कह रहे हैं कोई अपसेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है। क्यों? क्यों? माया उनको खींच लेती। कह रहे हैं क्योंकि दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता तो उनको फिर
नौकरी में लगा देना होता है ना, तो पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या करते, नौकरी लगा देते, उसको कोई काम धंधा कर भैया, नहीं पढ़ सकता है तो कोई को धोबी का काम दे देते, क्योंकि उसमें पढ़ाई की कोई दरकार नहीं है, पढ़ते नहीं तो ये काम करो। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनते, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगा। अब तुम्हारी पढ़ाई है, किस लिए, किस लिए? इस पढ़ाई से तुम विश्व के बादशाह बनते हो। यहां कहते हैं ना कि हम भारतवासी हैं, फिर पीछे तुमको कहेंगे विश्व का मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, तो क्या, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी विकार का भूत तुम में नहीं होना चाहिए, ये भूत बहुत खराब है। सबसे बड़ा विकार है कामा शत्रु। जो कामी होगा तो क्या कह रहे हैं, उसकी हेल्थ बिगड़ती ही रहेंगी, शरीर उसका हमेशा बिगड़ता ही रहेगा, उसकी ताकत कम होती जाती है। जो कामी है वो हमेशा ऐसा तंदुरुस्त रहे, ये हो नहीं सकता। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही खत्म कर दी है। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी आयु कम हो गई, भोगी बन पड़े। कामी ही भोगी है और भोगी ही रोगी है, ये सब बन जाते हैं और वहां विकार होता नहीं। तो योगी होते हैं तो सदैव तंदुरुस्त रहते हैं और आयु भी 150 वर्ष की होती है, तो वहां कभी कोई काल भी खाता नहीं है। और इस पर एक कथा भी बताते, कोई से पूछा गया कि तुमको पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उसको कोई ने इशारा दिया कि बोलो पहले हमको सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल नहीं आएगा, अंदर कोई घुस न सके, ऐसी कथा बना दी है। अब बाप समझाते हैं तुम सुखधाम में रहते हो, माना सतयुग में रहते हो, तो वहां तुमको कभी काल खाता नहीं। क्यों? वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष के 5 विकार, 5 स्त्री के। फिर जब विकारी बनते तो काल आता है। तो देखो कथाएं कितनी बना दी है। और फिर काल ले गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और न काल देखने में आता न आत्मा दिखाई पड़ती, जिसको दंत कथाएं कहा जाता। अब ये कंदरस की बहुत कहानियां हैं। बाप समझाते कि वहां पर अकाले मृत्यु कभी कोई की होती नहीं, वहां आयु बड़ी होती है, पवित्र रहते हैं। माना पहले पहले सतयुग में है सब 16 कला संपूर्ण, माना संपूर्ण पावन,
सर्व गुण संपन्न। कहते ना कि मैं जो कह रहा हूं ये 16 आने सत्य है, माना संपूर्ण सत्य है। तो पूरा माना 16। तो एक डिग्री देना था, जैसे सोने को डिग्री देना है कुछ 24 कैरेट माना प्योर, तो 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, तो कुछ तो देना था 24। तो ऐसे ही वहां 16 कला संपूर्ण है। तो उसके परसेंटेज में फिर त्रेता में आए तो 14 कला, 2 कलाएं कम हो गई जन्म लेते लेते। और फिर द्वापर में आए 8 कला, और कलयुग में 9 कला, 0 कला, कलह युग। और फिर कला कम होते होते एकदम 0 हो जाती, और कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक ऐसी निर्गुण संस्था भी है बच्चों की, कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पहले तो तुमको पवित्र बनना है, पवित्रता है फर्स्ट, और मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सत्युग में तो होंगे नहीं, लिमिटेड नंबर है। यहाँ के 750-800 करोड़ ऐसे के ऐसे सत्युग में जाएंगे नहीं, लिमिटेड नंबर है। कितना? 9 लाख। शुरू में 9 लाख, और अभी तो कितने ढेर है, और वहां विकार होते नहीं। वहां बच्चा भी योग बल से पैदा होता है। और यहां तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते कि तुम बाप को याद करो, बाकी सब छोड़ो। बाप तुमको पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वो भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी है स्टूडेंट लाइफ। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां पर बच्चे भी पढ़े, बूढ़े भी पढ़े, सब इकट्ठा पढ़ रहे हैं? ये एक ही स्कूल है। अब पढ़ाने वाला टीचर वो है जिसमें ब्रह्मा भी स्वयं पढ़ते हैं। वंडर है ना। और पढ़ाने वाला वो शिव बाबा, वो तुमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी हो, एडमिशन ले सकता है, पढ़ाई पढ़ सकता है। तुम भी पढ़ते हो, ये नॉलेज है ना। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाएगा। अभी तुम बेहद में चले गए हो। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष का ये चक्र है। हाँ, ये पास हुआ है। पहले पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और अभी तो कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे। हाँ, ये कोई राज्य, राजा रानी प्रजा ऐसे नहीं है। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। माना जिसको जो आए वो अपना मत देते। इसको क्या कहा जाता? पंचायती राज्य। कहते समय क्या कहते? जास्त पंचायत है ना कुकुर। माना हर कोई राज्य चला रहा है। अब ऐसा राज्य कैसे चलेगा? एक गाड़ी चलाने वाले अगर समझो 4 लोग बैठे, चारों भी कहे हम चलाते, तो कैसा होगा? वो कहे इधर चलो, वो कहे इधर चलो, वो कहे इधर, वो कहे इधर, तो गाड़ी का हाल क्या होगा? तो अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य।
पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। वेद का बाप कहते बच्चों अब धीर धरो। क्यों? थोड़ा समय रहा है, अभी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। घंटी बज गई, घंटा बजेगा, फिर नगाड़े बजेंगे, नई दुनिया स्थापन हो जाएंगी। बाकी थोड़ा समय है, अब धैर्य धरो। अब नया नवयुग आया कि आया। तुम इस रावण राज्य में हो, थोड़ा समय है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सुखधाम में चले जाएंगे। यह है दुखधाम। तो तुम अपने शांति धाम को और सुखधाम को याद करो और इस दुखधाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। और रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना, तुम आत्माएं जब सतयुग में सत्व प्रधान थे तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे। और फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या से क्या बन गए। रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म तुम धक्के खाते रहे हो। अंधेरी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद मेरे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले रोज चार्ट लिख रहे। 30 तारीख को हमको दिखाना है, 31 तारीख को रोज चार्ट लिखना है। और रात्रि सोने से पहले चार्ट लिखना है। और दिन में एक अव्यक्त वाणी हमको सुननी है और एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और इस गांव को पावन भूमि बनाना है। और 18 जनवरी को हॉल का बड़ी धूमधाम से उद्घाटन भी करना है। उसके बाद में पीछे किचन भी बनाना है। उसके बाद में सामने ये वॉल कंपाउंड भी बनाना है इसकी। और उसके बाद सामने सरस्वती भवन भी बनेगा। तो सब होना ही हुआ पड़ा है और ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास। विनाश भी सामने खड़ा है। उससे पहले इतने सारे लोग यहाँ आएंगे तो उनको बैठाएंगे कहाँ?
तो फटाफट बनाना है, फटाफट विनाश में खत्म भी हो जाएगा सारा। तो अगले 12 साल तक के लिए है सारा। जैसे ताश के पत्ते का घर बनाया और फिर ऐसा किया तो हवा से पूरा गिर भी गए। फिर विनाशी होना है तो बनाते क्यों? आने वाले बैठेंगे कहाँ? उनकी व्यवस्था भी तो करके रखना है। 9 लाख में हम आएंगे तो गिरेंगे नहीं, हम सब शरीर छोड़ करके जाएंगे, हाँ? और फिर हम पहले आएंगे, पहले जाएंगे, पहले फिर श्री कृष्ण आएंगे सबसे पहले धरती पे, और फिर 25 से 30 साल तो विनाश के बाद में ऐसे जाएंगे कि कुछ पता ही नहीं कि पहले क्या था, क्योंकि सब छोटे छोटे रहेंगे ना। लेकिन न पूरा परमधाम खाली होता, न पूरा ये सृष्टि खाली होती। तो कुछ लोग सबसे लास्ट में आए हुए, जो सबसे लास्ट आए थे, वो उतने 25 साल रह जाएंगे, क्योंकि वो प्योर है, अभी अभी आए ना, तो उन पर कोई अकाउंट नहीं है। उनका इतना ही काम है कि देवी देवताओं को अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देना। और अभी सतयुग को स्टार्ट के लिए कोई 12 साल नहीं रहे, 12 साल बाद तो ये कलयुग खत्म हो जाएगा। लेकिन जब से श्री कृष्ण गद्दी पर बैठेंगे उस समय लोक संख्या रहेंगी 9 लाख, और अभी 2036 से और 25 साल बाद फिर श्री कृष्ण गद्दी पर बैठने लायक उतने बड़े होंगे, और उस समय की लोक संख्या रहेंगी 9 लाख, और उसमें हम रहेंगे। लेकिन हम श्री कृष्ण अगर उस उम्र के हैं तो हम भी थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, और वहां से फिर हमारे 84 जन्म गिने जाएंगे। अगर हम 84 जन्म में है तो, अगर हम पहले जन्म में नहीं है तो फिर हम थोड़ा लेट आएंगे। श्री कृष्ण पहले श्री लक्ष्मी नारायण, फिर दूसरे लक्ष्मी नारायण, फिर तीसरे लक्ष्मी नारायण, चौथे, फिर हम बाद में आएंगे। जो बाद में वाले लक्ष्मी नारायण रहेंगे ना, उनकी डिनास्टी में आएंगे, पहले लक्ष्मी नारायण को नहीं देख सकेंगे। और उनके फिर किसी के 83 जन्म, 82, कोई के 81, 80 ऐसे जन्म होते हर एक के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और 84 जन्म जिसके होते हैं ऐसे लिमिटेड है। बाबा ने आज कहा 9 लाख ही है, सिर्फ 750-800 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख के ही पूरे 84 जन्म होते। अच्छा, ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी भी अपसेंट नहीं होना है। बाबा क्या कहते, बाकी पढ़ाई छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी काम करने को बाबा ने क्या शब्द दिया आज? पढ़ाई, ये पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई भी काम, कि जिसमें भाई हमको फुर्सत नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते रोज, उसको बाबा ने आज नाम क्या दिया? दर दर धक्के खाना। तो दर दर धक्के खाने की आदत को छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी भी अब्सेंट नहीं रहना है। भगवान बाप वो पढ़ाने आते तो कभी भी अब्सेंट नहीं रहना। और बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, हमें पढ़ना भी है और औरों को पढ़ाना भी है। जो हमको समझाए औरों को समझाना भी है। पढ़ करके
फिर औरों को भी पढ़ाना है। मुरली भी हमको कोई को पढ़कर सुनानी है, कोई आए उसको समझा के बताए, कोई योग कराए, हम भी करें, तुम भी करो साथ में। 2 नंबर है सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है और कभी भी भूतों के वशीभूत होकर के अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियां होती है वहां तो मन बुद्धि सहज ही जाती है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो शिव बाबा को। बुद्धि कहाँ जाती है? जहां संबंध है वहां, और जहां से कुछ प्राप्ति है वहां। तो संबंध याद करो, भगवान से मेरा क्या संबंध है। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियां, ज्ञान, गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला, तो उस खजाने को भी स्मृति में लाओ, उसको इमर्ज करो, तो इससे अपार खुशी रहेंगी और सहयोगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।